ओके तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल कॉमर्स विद मिस्टर यस में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास से बहुत ही अच्छे से हम लोग क्लास चल रहा है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या है, यूजर के बारे में बताया गया। यूजर कौन, यूजर क्या होता है, जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यूजर बोलते हैं। जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। जैसे आप भी एक यूजर है। अभी जो मैं कुछ भी बोलूंगा ना, तो वो अपने ऊपर लेके रखिएगा। मान लीजिए कि आपको कंपनी में क्या है, पैसे लगाना है, ठीक है ना। तो आप क्या है, आप अपने आप को यूजर समझिएगा, ठीक है ना। आप अपने आप को क्या समझिएगा, यूजर समझिएगा। क्या, हमको कंपनी में पैसा लगाना है, तो आप कंपनी में क्या देख देख के पैसा लगाइएगा कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस कैसा है, वो सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यूजर देखिए दो होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो अभी इंटरनल के बारे में जानते हैं। इंटरनल मतलब क्या, बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर भी यूजर होता है। ठीक है, बिजनेस के बाहर नहीं होता है, बिजनेस के अंदर भी यूजर होता है। तो इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर में सबसे पहले आते हैं ओनर। ओनर कौन हो गया, जो बिजनेस को ओन करता है। ठीक है, जैसे जेफ बेजोस अमेजोन को ओन करते हैं, ठीक है। और बॉट अमन गुप्ता ओन करते हैं, बॉट ईयरफोन जो पहनते हैं ना, उसको अमन गुप्ता ओन करते हैं। वैसे ही जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, उसको बोला जाता है ओनर। तो ओनर भी कंपनी में पैसा लगाता है। ठीक है, ओनर भी क्या करता है, कंपनी में पैसा लगाता है। तो ओनर भी जब कंपनी में पैसा लगाता है, वो क्या सोच के लगाता है पैसा, कि अभी कंपनी में प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, तब हम कंपनी में और पैसा लगाएंगे ताकि कंपनी और ग्रो हो। अब ओनर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेना क्यों जरूरी है, ओनर जो है उसका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का होना क्यों जरूरी है, इसको अगर समझिए कि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप उसके बारे में जानिएगा ना, कि अगर वो हमको पैसा लौटाने लायक है कि नहीं है। ठीक है, और ओनर का जो है बहुत बड़ा अमाउंट में कैपिटल लगा हुआ रहता है बिजनेस में। कैपिटल मतलब क्या होता है, मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो ओनर का होता है बहुत बड़े दायरे में कैपिटल लगा हुआ रहता है बिजनेस में। तो उसीलिए वो क्या करता है, उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि ओनर का, क्योंकि कैपिटल लगा रहता है और बहुत वो क्योंकि ओनर है बिजनेस का, ओन करता है बिजनेस को, उसको जानना जरूरी है कि अभी जो हम लोग का कंपनी है वो फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये सब। ठीक है, दूसरा होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, मैनेजर्स, जो लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, मैनेजर, जो लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, जो लोग क्या लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजर्स। अब मैनेजर्स को ये जानना क्यों जरूरी है कि जो यूजर है वो मैनेजर क्यों है। तो उसको, मैनेजर को क्या करना है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, तो उसको सारा चीज मालूम होना चाहिए कि हाँ हाँ भाई, इतना बिजनेस हम लोग का ग्रो हो रहा है, इस जगह पर अगर हम लोग पैसा लगाएंगे तो पैसा जो है वो डूब जाएगा। तो ये चीज मैनेजर को जान के रखना चाहिए, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को भी एक अकाउंट यूजर कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय लोग क्या फाइनेंशियल यूजर पढ़ता है। हाँ, एम्प्लॉय आप कहीं भी जब शादी में जाते हैं तो शादी का कार्ड पढ़ते हैं ना, कि किस जगह पे है, किस एड्रेस में है। वैसे ही एम्प्लॉय लोग भी जब कोई कंपनी ज्वाइन करने वाले होते हैं जॉब वगैरह के लिए, तो वो लोग भी कंपनी का क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि सैलरी टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना बोनस है, और एम्प्लॉय को जो है क्या क्या सुविधा दिया गया है इस कंपनी में, तो वो सब भी पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग इसको भी एक यूजर की तरह ही ट्रीट करते हैं। यूजर कौन हो गया, जो हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो क्या करते हैं, फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेते हैं और वो सारा ऐसे 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 करके बताते हैं, अच्छा इतना बोनस है, अच्छा इतना सैलरी है, अच्छा लास्ट टाइम इतना प्रॉफिट हुआ था, लास्ट टाइम इतना सेल हुआ था। तो इसीलिए हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग यूजर को देते हैं। अब हमें पर यूजर कौन होता है, तो यूजर के दो तरह के पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन आता है, तीन लोग आता है। पहला कौन, जो बिजनेस चालू किया है वही होता है पहला यूजर, क्यों, क्योंकि उसका बिजनेस में बहुत सारा कैपिटल लगा हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मैनेजमेंट, जो लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है। अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप जानना चाहेंगे ना उसके बारे में कि ये डिसीजन मेरा सही होगा या फिर ये डिसीजन मेरा गलत होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय भाई आपका कहीं जॉब लगे तो आप उसके बारे में, कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, हाँ कंपनी को टाइम पे पैसा देगा कि नहीं देगा, कुछ बोनस है कि नहीं है। तो वो सब जानने के लिए भी आप एक यूजर ही है ना, यूजर की तरह ट्रीट किया जाता है ना। आप जब भी जैसे कि फेसबुक खोलते हैं तो उसमें आता है एक यूजर आईडी, तो यूजर आप उसको यूज कर रहे हैं ना। तो ऐसे एम्प्लॉय भी जब होते हैं तो वो यूज करते हैं ना, कंपनी को हेल्प करते हैं।
प्रॉफिट या फिर उसको फाइनेंशियली ऊपर ले जाने में, इसलिए हम लोग एम्प्लॉय और मैनेजमेंट और ओनर को भी यूजर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है एक्सटर्नल। तो तब तक आप ये समझ लीजिए, अब एक्सटर्नल समझते हैं। एक्सटर्नल में 6-7 पॉइंट है, वो लोग भी लिखेंगे, तब तक मैं लिखता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग क्या करें, इंटरनल यूजर कौन होता है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल यूजर क्या होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले आता है बैंक। बैंक क्या होता है, कोई भी आप जैसे आप किसी से भी लोन लेने जाएंगे, वो सब चीज पुराना कंसेप्ट से ही है। अगर आप एक बार अच्छे से रीड भी करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप कई बैंक से लोन ले जाएंगे तो बैंक वाला क्या आपको ऐसे ही लोन दे देगा, आपको ऐसे लोन नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा, वो आपके बारे में पहले जानना चाहेगा, आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका जानना चाहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले आपका प्रॉफिट या लॉस जानेगा, उसके बाद ही आपको पैसा देगा। तो ये भी हम लोग का एक तरह का यूजर होता है। क्यों यूजर होता है भाई, क्योंकि ये हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता है, उसके बाद हम लोग को पैसा देता है। दूसरा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिटर मतलब क्या होता है, उधार देने वाला, जिससे हम लोग उधार लेने वाले हैं, जो बिजनेस को क्या देगा, बिजनेस को लोन देगा। बिजनेस को क्या देगा, बिजनेस को लोन देगा कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट पर, कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट पर। तो क्या लोन देने वाला ऐसे ही सबको लोन दे देगा कि हाँ भाई लो तुम्हारा इतना, हाँ भाई लो तुम्हारा इतना, नहीं ना। वो सबसे पहले बिजनेस के बारे में जानेगा, उसके बाद लोन देगा, तो ठीक है। तो दूसरा क्या होता है क्रेडिटर। तीसरा क्या होता है इन्वेस्टर। जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग को मालूम होगा कि हम लोग जब भी किसी शेयर में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टाटा, तो हम लोग जब भी टाटा का कोई नया शेयर में या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जब हम लोग पैसा लगाते हैं, तो हम लोग पहले सबसे पहले उसका क्या जन्म कुंडली देखते हैं कि इसका प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, लास्ट आने वाले साल में उसका कितना, कैसा उसका हिस्ट्री रहा है। उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वैसे जो लोग इन्वेस्टर होते हैं, जैसे आपको कोई कंपनी में पैसा लगाना है, तो आप सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानिएगा ना, कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में, क्या ऐसे पैसा लगा दीजिएगा, नहीं ना। तो वैसे इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर भी कंपनी पैसा लगा देते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब क्या होता है, जो लोग अभी सोच रहे हैं, कि हाँ चलो पैसा लगाएंगे, तो वो लोग के लिए भी जो है इंफॉर्मेशन काम आता है, अकाउंटिंग का मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो लोग के लिए भी काम आता है। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है। दूसरा कस्टमर। कस्टमर मतलब क्या होता है, आप और हम मैगी खरीदने जाते हैं, क्यों खरीदने जाते हैं मैगी, अभी कोई नया प्रोडक्ट आएगा आप तुरंत खरीद लोगे उसको, नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे, उस पर अभी तक ट्रस्ट नहीं है। वैसे कस्टमर किसके ऊपर ट्रस्ट करता है, जिसका शेयर होल्डर अच्छा है, जिसका गुडविल अच्छा है। गुडविल मतलब क्या हो गया, इसका नाम मार्केट में अच्छा है, उस पर कस्टमर ट्रस्ट करता है। तो कस्टमर भी क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट खरीदता है तो वो भी एक तरह से देखता ही है ना, आप भी देखते ही हो ना कि हाँ इसका अच्छा है, अभी सब लोग इसके बारे में बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। फिर दूसरा है फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल एनालिसिस में कौन होता है, आप कभी अगर जी बिजनेस न्यूज वगैरह देखोगे तो उसमें देखते साइड में एक रेखा चलते रहता है कि इतना शेयर का दाम हो गया, इतना शेयर का दाम गिरा, इतना शेयर का, तो वो लोग क्या ऐसे ही अपना मन घड़त लिख देता है कि हाँ 10% गिर गया, 20% गिर गया, नहीं। वो लोग एनालिसिस करता है पहले। आप जैसे आपका बिजनेस है और आपको तो वैसे अगर आपको बोला जाए कि सुबह को हमको इतना इतना जानना है कि बिजनेस का आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो आप क्या कर रात भर बैठ के देखोगे, हाँ इतना शेयर का दाम इतना है, शेयर का दाम इतना घटा, अभी बढ़ने वाला है शेयर का दाम। तो वैसे ये लोग जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो क्या एनालिसिस करते हैं और फिर बाद में न्यूज में साइड में आता है, ताकि आप लोग सूचित किया जा सके कि आपको पैसा लगाना चाहिए इस कंपनी में या फिर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरा टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज क्या होता है, पहले बिजनेस क्या कमाता है, पहले बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टैक्स करता है प्रॉफिट से, ठीक है। तो टैक्स अथॉरिटीज भी क्या करते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन देख के पता लगाते हैं आपका प्रॉफिट, और उस पर हम लोग टैक्स काटते हैं और हम लोग पे करते हैं भारत सरकार को। दूसरा क्या है, पब्लिक तो भाई नॉर्मल सा बात है, पब्लिक सामान खरीदेगा तो आपका बिजनेस का गुडविल देख के ही खरीदेगा ना कि आपका जो गुडविल है वो कैसा है। तो आपका जो गुडविल है वो मार्केट का कैसा है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग पब्लिक कहते हैं। पब्लिक भी एक तरह का यूजर ही होता है। रिसर्चर मतलब क्या होता है, जो रिसर्च करते रहता है हमेशा कि ये कंपनी अच्छा है, अभी ये कंपनी का ग्रोथ होने वाला, अभी वो कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो रिसर्चर क्या करता है, हमेशा से रिसर्च करते रहता है, उसको भी हम लोग एक तरह का फाइनेंशियल यूजर ही ट्रीट करते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ तक है, ये तो बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट है क्योंकि सजाने के लिए अच्छा लगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करें, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दो तरह का यूजर होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मतलब जो अंदर का यूजर है, मतलब पहला
जो कंपनी ओन करता है, ओनर जो कंपनी ओन ही करता है, उसका कैपिटल लगा हुआ है बहुत सारा, तो वो तो भाई जानेगा ही ना अपना बिजनेस के बारे में। पहले ये हो गया। दूसरा मैनेजमेंट, जो मैनेजर होता है, जो मैनेजर होता है, जो बिजनेस के अंदर काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। वो लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना चाहता है, इसलिए वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है। तीसरा क्या होता है, हम लोग एम्प्लॉय का होता है। अगर कोई भी नया एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करने वाला है तो वो सबसे पहले इकट्ठा चिट्ठा देखेगा कि हाँ यहाँ पर अच्छा सैलरी है, यहाँ पर अच्छा पॉक्स है, यहाँ पर अच्छा आपको बोनस मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। वो इंटरनल के अंदर आता है। एक्सटर्नल के अंदर पहला आता है बैंक आपको लोन देगा तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के देगा। क्रेडिटर भी आपको लोन देगा तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के देगा। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, क्यों, आपका कंपनी अच्छा चल रहा है तभी इन्वेस्ट करेगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो लोग नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सोच रहे कि अभी इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कैसे करेगा, हिस्ट्री देख के करेगा कि आपका रिटर्न अच्छा है कि नहीं है। रिटर्न मतलब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। दूसरा कस्टमर भाई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा इसी बेसिस पे कि अच्छा है मार्केट में, नाम कि नहीं, अगर नाम आपका खराब है तो नहीं खरीदेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है, जो एनालिसिस करते रहते हैं हमेशा कि हाँ इसका कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, वो हिस्ट्री के रिपोर्ट्स देख के ही करते हैं। टैक्स ऑथोरिटीज, टैक्स देना पड़ता है ना, तो प्रॉफिट निकलता है पहले, सबसे पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, उसके बाद हम उस पर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। नहीं लगाएंगे तो जेल हो जाता है। पब्लिक आपका पैसा, पब्लिक आपका सामान खरीदेगा तो वो जानेगा ही आपकी कंपनी। पब्लिक और कस्टमर दोनों सेम है। रिसर्चर, जो लोग रिसर्च करते हैं आपके बिजनेस में, उसी को हम लोग रिसर्चर कहते हैं, ठीक है। तो यार आज का बस इतना ही था, और हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसमें आपका एसेट्स, लायबिलिटीज, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग आप सीखेंगे। बहुत ही इजी तरह से सिखाऊंगा। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। या दैट्स ऑल फॉर टुडे।